स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने 30 क्वेश्चन कल कर लिए थे जीआईसी के। जीआईसी 2009 का पेपर है ये। 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे का करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नमूने के सिद्धांत हैं 4, 3, 2, 5। तो नमूने के सिद्धांत 5 हैं। यहाँ विस्तार रूप से दिया हुआ है। सामान्य रूप से कई अर्थ हैं, जैसे उद्देश्य, प्रवृत्ति, योजना, चुनाव, व्यवस्था और संगठन। इन्हें मात्र रखने से यह संपूर्ण डिजाइन को वर्णित करते हैं। डिजाइन शब्द कई तरीकों से उपयोग में लाए जाते हैं जो भिन्न अर्थ प्रस्तुत करता है। हम एक सलाद के प्याले की डिज़ाइन के बारे में भी बात करते हैं और एक शहर के डिज़ाइन के बारे में भी बात करते हैं। डिज़ाइन के 5 सिद्धांत हैं: संतुलन, अनुपात, ताल, जोर और एकता। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, इसे एल.डी. कल्से ने कहा है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन एल.डी. कल्से ने कहा था। औपचारिक शिक्षा यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक सीमित होती है। इसके एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों से परे होती है। यह गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार सेवा आरंभ भारत में कब हुआ? तो प्रसार सेवा भारत में सन 1953 में आरंभ हुआ। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। प्रसार सेवा का आरंभ भारत में सन 1953 ईस्वी में किया गया था। कृषि विकास तथा ग्रामीण कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए प्रसार प्रक्रिया को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रसार शिक्षा है ग्रामीणों की दशा सुधारने हेतु पहले जो प्रयास किए गए थे उनमें कृषि विद्यालयों को अपनाना तथा उत्पादन की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होती है? तो कल्पनात्मक चिंतन 6 वर्ष की आयु पे आरंभ होती है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। कल्पनात्मक चिंतन 6 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है तथा 6 वर्ष का बालक कल्पनात्मक खेलों के बारे में चिंतन करने लगता है। अंडे में सभी पोषक तत्व होता है सिर्फ इसे छोड़ के। तो कौन सा है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट अंडे में नहीं पाया जाता है। अंडे में एड्रीनालिन, राइबोफ्लाविन और बायोटिन पाए जाते हैं। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः अंडा शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। यह उच्च जैविकीय मूल्य वाला भोज्य पदार्थ है। 36 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 36 नंबर क्वेश्चन है, डेक्सट्रिनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? तो इसमें होगा कोगुलेशन डेक्सट्रिनाइजेशन क्रिया के दौरान होता है। 37 नंबर देख लेते हैं। शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है?
तो शरीर की कौन सी ऐसी रक्तवाहिनी है जो साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो वो है हिपैटिक पोर्टल वेन। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। हिपैटिक पोर्टल नस एक रक्त वाहिका है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पित्ताशय की थैली, पैनक्रिया और प्लीहा से यकृत तक रक्त लेती है। इस रक्त में पचाने वाली सामग्री से निकाले गए पोषक तत्व और विषाक्त पदार्थ होते हैं। यह रक्त वाहिका सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है। तो कौन सी है? हिपैटिक पोर्टल वेन। 38 नंबर देख लेते हैं। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? तो लीवर में होता है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। आवश्यकता से अधिक शर्करा मतलब ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संचय कर लेती हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पकाने की किस तेल से सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल या कैस्टर तेल? यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। मूंगफली के तेल में, मूंगफली को ग्राउंडनट भी कहते हैं। इसमें 40% वसा, 25% खनिज लवण एवं 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें विटामिन की अधिकता होती है, अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ होता है। तो गृह विज्ञान का अर्थ कला एवं विज्ञान दोनों होता है। गृह विज्ञान विषय कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसमें कला के साथ ही विज्ञान की भी पढ़ाई कराई जाती है। कला के अंतर्गत सभी गृह संबंधी कलाएं जैसे पाक कला, गृह कला, सिलाई कला, वस्त्र धुलाई कला आदि आते हैं। विज्ञान के अंतर्गत शरीर क्रिया, शरीर रक्षा विज्ञान आदि आते हैं। मृदु जल का अर्थ होता है। मृदु जल का अर्थ क्या होता है? तो मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। मृदु जल का अर्थ साबुन के साथ झाग बनाने वाला, अर्थात जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है, मृदु जल कहलाता है। इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण नहीं घुले होते हैं। यह जल पीने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए कैल्शियम लवण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। सूती वस्त्र तैयार होता है। सूती वस्त्र कैसे तैयार होता है? तो कपास से सूती वस्त्र तैयार होता है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। सूती वस्त्र कपास से तैयार किया जाता है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न व सभी आय वर्ग के लोगों के पहुंच के भीतर होता है। इसकी कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 20, 23, 40 या 46? यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं। मनुष्य प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या इनकी संख्या 46 होती है। इनमें 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं।
परंतु 23 जोड़े का क्रोमोसोम पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोसोम XX तथा पुरुषों में XY होता है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे जो 23वां जोड़ा है उसे हम समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है प्रत्येक 2 माह, 6 माह, 9 माह या 1 साल पे। तो बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए प्रत्येक 6 माह पे दिया जाता है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं, माता के दूध में लगभग गाय, बकरी, भैंस के दूध जितना ही विटामिन ए पाया जाता है। सभी प्रकार के दूध विटामिन ए के प्राप्ति के निकृष्ट साधन है। विटामिनों की खोज में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीलिया रोग शरीर के इस अंग से प्रभावित होता है। किस अंग से प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। यहाँ हम विस्तार में देख सकते हैं, यकृत रोग ग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला पहला लक्षण पीलिया का होना ही है। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने लगता है। इस कारण रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे त्वचा श्लेष्मा झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को पीलिया कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का कारण है। टाइफाइड रोग का कारण दूषित जल होता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं, टाइफाइड दूषित जल द्वारा होता है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड में पाचन संस्थान विशेषकर आंत प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं, अतिसार की शिकायत हो जाती है, आंत में सूजन आ जाती है तथा जलन होने लगती है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कैल्शियम अस्थियों की वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम अत्यंत जरूरी है, परंतु शरीर में कैल्शियम का पूर्ण उपयोग तभी हो सकता है जब कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात सही हो। फास्फोरस शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम की भांति फास्फोरस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, कैसा परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है? तो एकल परिवार का वर्तमान समय में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी का डिमांड एकल परिवार है। एकल परिवार से तात्पर्य उन परिवारों से है जिसमें एक पति एक पत्नी हो तथा उनके बच्चे हो, एकल परिवार कहलाता है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इस पदार्थ को घोलक के रूप में दिया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। उबालकर, क्लॉक विधि द्वारा, कॉस्टिक सोडा द्वारा या कैगलन विधि द्वारा। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने का उपाय है कैलेगन विधि द्वारा। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जल की अस्थायी कठोरता कैलेगन विधि द्वारा दूर किया जाता है। कैलेगन सोडियम का संकरण लवण है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। कठोर जल के साथ कैलेगन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों अभिक्रिया करके घुलनशील संकरण लवण बनाता है जिसमें CaMg आयनों के रूप में नहीं होते हैं। इस विधि द्वारा कठोर जल को मृदु जल बनाने में किसी
किसी अविलंब कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। कोगलन जल में उन अम्लीय लवणों को घोल देता है जो 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 वायल के तल पर परतों के रूप में जम जाता है अतः कोगलन कठोर भाप बनाने में अधिक उपयोगी है। 51 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ संस्था किसके कल्याण के लिए काम करती है? तो ये बच्चों के लिए काम करती है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। यह संस्था मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह संस्था बच्चों के विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, लड़कियों की शिक्षा शामिल है, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में और बच्चों के अधिकार के वैज्ञानिक संघर्ष के लिए काम करती है। माँ के स्तनों से निकला पहला पीला दूध होता है। तो माँ के स्तन से निकला पहला पीला दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल वो बच्चों के जो पहली पॉटी होती है उसे कहते हैं, और माँ के दूध से निकला पहले दूध के कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉम माता के स्तनों से निकला पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो नवजात शिशु के पाचन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसको पीने से नवजात शिशु रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है तथा अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या बोल रही है? पीसी है। पंजाबी फुलकारी में कौन से टीके का उपयोग होता है? तो पंजाबी फुलकारी में कौन से टीके का प्रयोग होता है? तो चैन टीके का होता है। पंजाब की फुलकारी दो शब्दों से मिलने से बना है। फुल प्लस फुलकारी का अर्थ फुल का अर्थ है फुल तथा कारी। फुल का अर्थ है फुल तथा कारी का अर्थ है काम वर्क अतः फुलकारी का मतलब फूलों का कलाकारी है। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। पंजाबी फुलकारी में चैन टीके का प्रयोग किया जाता है। दो मिनट रुक जाइएगा तो हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाइएगा तो हो जाएगा। सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है। सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है धागा ढीला होना। सिलाई मशीन में असमान टाके आने के निम्न कारण है। कभी कभी मशीन का बखिया ठीक नहीं आता। इस खराबी के निम्न कारण है धागा भली प्रकार न डाला हो, दोनों ओर के धागे का तनाव एक सा न हो, धागा पतला या मोटा हो, सुई टेढ़ी है आदि। फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन है, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? तो दो द्वितीय रंगों को मिलाने से तृतीय रंग प्राप्त होते हैं। ये वाला तृतीयक रंग प्राप्त होते हैं। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से तृतीयक रंग प्राप्त होता है। प्राथमिक रंग है लाल, नीला और पीला। द्वितीय रंग इन्हें किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाई जाती है, जैसे लाल और नीले को मिलाकर बैंगनी, पीला और लाल रंग से नारंगी तथा पीले और नीले रंग के संयोजन से हरा रंग बनता है। तृतीय रंग इस प्रकार रंग को प्राथमिक और द्वितीय रंग के संयोजन से बनाया जाता है, जैसे पीला, नारंगी, हरा, नीला आदि। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। तो ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि नाटक विधि है। इसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। इसमें कम पात्रों व बिना रंगमंच के नाटक अभिनीत किया
किसी वस्तु का सजीव चित्रण करने के लिए इस प्रकार नाटक सर्वोत्तम साधन है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक अथवा सामाजिक घटना को लेकर संवाद के रूप में तैयार किया जाता है। डेमोग्राफिक गैप क्या है? डेमोग्राफिक गैप क्या है? तो डेमोग्राफिक गैप जन्म और मृत्यु दर के बीच भिन्नता को कहते हैं। दोष को छिपाने के लिए अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छिपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर के कपड़ों का बनाने में किया जाता है? अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छिपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े बनाने में किया जाता है? तो अधिक चौड़ी व चपटी, अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छिपाने के लिए अधिक चौड़ी और चपटी कॉलर का उपयोग किया जाता है। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लीट्स का प्रयोग करते हैं हम। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए प्लीट्स का प्रयोग करते हैं। प्लीट्स का उपयोग फलतः वस्त्रों के परिधान में फुलनेस लाने के लिए किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? तो हमारा मानवीय संसाधन है रुचि। स्वयं का घर, बचत, ये स्कूल, ये मानवीय संसाधन नहीं है। रुचि या मानवीय संसाधन है। मानव संसाधन रुचि, मनोरंजन, खेल जो मानव में समाहित होती है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।